नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एयरफोर्स और चाइना के एयरफोर्स के बारे में, जिसको लेकर चाइना भी रिएक्शन दिया है कि चीन का जो एयरफोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। भारत में काफ़ी लोग सकारात्मक तरीके से इंडियन एयरफोर्स भले ही एयरक्राफ्ट के मामले में चीन से काफ़ी पीछे है। हम अभी भी खुद के एयरक्राफ्ट कंप्लीटली नहीं बना रहे हैं। हमारा फाइटर जेट का इंजन भी यूएसए से आ रहा है और हमारे पास फिक्स जनरेशन और सिक्स जनरेशन फाइटर जेट्स नहीं हैं। मगर फिर भी WDMMA के ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स को पब्लिक रिलेशन फोर्स यानी चीन के एयरफोर्स से ज़्यादा बेहतर बताया गया है और यह लिस्ट में दुनिया भर में वायरल हो रही है। चीन इसमें रिएक्शन क्यों दे रहा है? चीन इसमें गुस्सा क्यों है? इन्वेंचुअली चीन के लोगों को इस लिस्ट में स्टडी किया है। चीन में जो इनके डिफेंस एग्जिस्टाइज बहुत ज़्यादा बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी है, जो लोग इस लिस्ट को देखकर बहुत गुस्सा हो रहे हैं। उन्होंने यह कहा है कि यह कैसे हो गया, इंडियन एयरफोर्स को चाइना की एयरफोर्स की ताकत कैसे दिखाया जा सकता है लिस्ट में, कि चाइना कम पावरफुल है इंडिया के मुकाबले। चीन आज के समय में इस ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग को लेकर काफ़ी अपसेट है। उसने सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि रैंकिंग में इंडिया को आगे नहीं दिखाना चाहिए था। चीन के कई मिलिट्री एक्सपर्ट टेलीविजन शो पर आकर इसकी निंदा कर रहे हैं और इवन ग्लोबल टाइम्स ने भी इस एक आर्टिकल पब्लिश किया है। उन्होंने कहा है कि मिलिट्रीज को रैंक रियल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से करना चाहिए रादर देन ऑन पेपर। चीन के एक्सपर्ट्स ने हाल ही भारत के वर्ल्ड थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स रैंकिंग की टिप्पणी की है। भारत में कई लोगों ने यह पब्लिक करना शुरू कर दिया था कि रैंकिंग के अनुसार रैंक 1 पर यूएसए, रैंक 2 पे रूस और रैंक 3 पर इंडियन एयरफोर्स और रैंक 4 पर चाइना की एयरफोर्स है। लेकिन वास्तव में यह नहीं है। भारत की वास्तविक रैंक छठवीं है और चीन की सातवीं है। अगर रैंक की बात करें तो फर्स्ट पे यूएसए की एयरफोर्स है, सेकंड पे यूएसए की नौसेना यानी नेवी की एयरफोर्स है। यूएसए नेवी के पास करीब 10 के ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो बहुत सारे एयरक्राफ्ट लेकर सेल करती हैं। भारतीय एयरफोर्स को टीवीआर स्कोर 69 मिला है, जबकि यूएसए नेवी को 142 स्कोर मिला है। आप देख सकते हैं कि कितना विशाल अंतर है। रैंकिंग 3 पे रशियन एयरफोर्स है, रैंक 4 पे फिर से यूएसए आता है। यह यूएसए की आर्मी की खुद की एयरफोर्स है, जिसमें उसके चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। रैंक 5 पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक और मिलिट्री ब्रांच यूएसए मरीज, जिनके पास खुद के बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं। रैंक 6 पे भारत आता है और रैंक 7 पे चाइना। यह यूएसए की डोमिनेंस कहलाती है। यहाँ पे आप पाकिस्तान को देखिए, हाल ही में काफ़ी नुकसान हुआ है। जिस तरह से इनके एयर बेसेस को वार्म किया गया है, पाकिस्तान जितना मर्जी प्रोपोगंडा फैला लें, बट अंत में सच्चाई दुनिया देखती है। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया। करीब 12 से ऊपर फाइटर जेट्स इनके डिस्ट्रॉय कर दिए गए, जिसमें सबसे ताकतवर पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थंडर फाइटर जेट्स शामिल थे। भारत ने अभी तक अपनी नेवी को भी यूज नहीं किया था। हमने पाकिस्तान के एयरफोर्स को दुनिया के सामने एक्सपोज किया। इसके लिए इस लिस्ट में भारत की रैंकिंग करीब 18 पर रखा गया। सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जिसके साथ पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है। उसकी एयरफोर्स से भी एक पायदान नीचे पाकिस्तान की एयरफोर्स को रखा गया। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील एयरफोर्स के पीछे रखा गया। ये रैंक दिखाती कि भारत आज के समय में नॉलेजेबल लोग प्रोफेशनल रैंकिंग बना रहे हैं, वो पाकिस्तान को कहाँ पर प्लेस करते हैं। चीन के डिफेंस एक्सपर्ट यहाँ पर सिंपली यह बात बोल रहे हैं कि इस लिस्ट को देखकर भारत के लोग गलत फहमी ना पालें कि भारत की एयरफोर्स चीन से स्ट्रांग है। वे कहते हैं कि इंडिया कोई मिस मैनेजमेंट ना कर दे, रॉन्ग असेसमेंट ना हो जाए और या ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। हालांकि WDMMA के रैंक करने के तरीके से चीन निंदा करता है। वे एक फार्मूला यूज करते हैं कि ट्रू वेल रेटिंग कहते हैं। यह रेटिंग सिर्फ ओवरऑल स्ट्रेंथ पर आधारित नहीं होती है। वे यह नहीं देखते हैं कि कंट्री के पास टोटल कितने फाइटर जेट्स हैं। यह रैंकिंग इन चार चीज़ों पे फोकस करते हैं मेजरी। पहला है मॉडर्नाइजेशन, दूसरा है लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स, तीसरा है अटैक और डिफेंस कैपेबिलिटी, चौथा है जनरल मिक्स ऑफ इन्वेंट्री, किसके ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है। पांचवा है क्वालिटी यानी गुणवत्ता, किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। पांचवा है जियोग्राफिकल फेनोमिना।
WDMMA मानता है कि भारत के मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा वास्तविक हैं, जेन्युइन हैं। भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक प्रूवन है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ उसके बाद दुनिया ने देख लिया कि आप बस क्लेम नहीं कर रहे थे, आप ग्राउंड पर डैमेज भी कर सकते हैं। दुनिया ने देखा कि इंडिया ने कैसे चीन का H9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय किया और पाकिस्तान के एयरबेस में भी को भी डिस्ट्रॉय किया। हमने कंप्लीटली एयर सुपीरियरिटी पाकिस्तान का स्टेब्लिश कर दी थी। चाइना भी काफ़ी हद तक अलर्ट है। अगर चाइना ताइवान में बहुत ज़्यादा उलझ गया तो भारत एक मजबूत एयरफोर्स मिलिट्री चीन के लिए तिब्बतियन प्लेटों की समस्याएं खड़ी कर सकता है। हमारे पास वह पोटेंशियल